नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के महापर्व की। आमतौर पर अक्षय तृतीया का नाम आते ही लोग ये समझते हैं कि केवल इस पर्व पर सोना खरीदना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण है, आप सोना जरूर खरीदिए, लेकिन उसके अलावा आपके जीवन में शुभता लाने के लिए और आपके जीवन में पवित्रता लाने के लिए भी अक्षय तृतीया एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के महत्व की, इसके पूजा विधान की और इसके नियमों की। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि अक्षय तृतीया के पर्व का महत्व क्या है। देखिए, भारत के तमाम पर्वों में जो धन और संपन्नता से जुड़े हुए पर्व हैं, उनमें अक्षय तृतीया का एक विशेष महत्व माना जाता है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च राशि में होते हैं। सूर्य होते हैं मेष में और चंद्रमा होते हैं वृषभ राशि में। दोनों ग्रह जीवन के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं और दोनों अपनी उच्च राशि में होते हैं। इसीलिए दोनों की सम्मिलित कृपा का फल अक्षय हो जाता है। अक्षय का मतलब है जिसका क्षय ना हो, जिसका नाश ना हो। इसीलिए माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर आप जो काम करते हैं उसके परिणाम का क्षय नहीं होता, उसका परिणाम कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए अक्षय तृतीया पर ऐसे काम करने चाहिए जिनका पुण्य फल, जिनका शुभ फल कभी नष्ट ना हो। माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम, नर नारायण और हयग्रीव का अवतार हुआ था। अक्षय तृतीया के पर्व से बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और अक्षय तृतीया के दिन मात्र वृंदावन में भगवान बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। साल भर उनके चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं। केवल अक्षय तृतीया पर उनके चरणों के दर्शन भक्तों को कराए जाते हैं। अक्षय तृतीया पर मूल्यवान वस्तुएं खरीदी जाती हैं। खास तौर से सोना खरीदा जाता है, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि जब अक्षय तृतीया पर हम कीमती चीजें खरीदेंगे तो साल भर हमारे पास कीमती चीजें बनी रहेंगी। और अक्षय तृतीया पर तमाम चीजों का दान भी किया जाता है, जिससे धन की प्राप्ति और दान का पुण्य अक्षय बना रहता है। अक्षय तृतीया इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये साल का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन बिना किसी शुभ मुहूर्त के कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि अक्षय तृतीया पर लोग बहुत सारी खरीदारी करते हैं।
जिनको जानकारी है वो दान करते हैं और अक्षय तृतीया पर देश दुनिया में सबसे ज्यादा विवाह किए जाते हैं, क्योंकि ये साल का सर्वाधिक शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस साल अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को है, तो 30 अप्रैल को हमें अक्षय तृतीया का पालन करना चाहिए। इस दिन पूजा उपासना दान धर्म का पालन करना चाहिए और अगर कीमती और मूल्यवान वस्तुएं खरीदनी हैं तो वो भी हम अक्षय तृतीया पर खरीद सकते हैं। तो अगर आप ऐसा समझते हैं कि अक्षय तृतीया पर केवल सोना खरीद लिया और काम चल गया, तो ऐसा नहीं है। अक्षय तृतीया पर बाकायदा पूजा उपासना भी की जाती है और अक्षय तृतीया पर दान भी किया जाता है और इसके फल बड़े शुभ माने जाते हैं। तो अक्षय तृतीया की सामान्य पूजा विधि क्या है? प्रातः काल अपने घर में शीतल जल से स्नान करिए। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करिए। उनको सफेद फूल अर्पित करिए। भगवान विष्णु को पीले और माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करेंगे, जैसे ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः या लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र या विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ लें और श्री सूक्तम का पाठ कर लें। इसके बाद कुछ दान का संकल्प करेंगे कि मैं आज अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न का, वस्त्र का, आभूषण का, फल का दान करूंगा या करूंगी, ये संकल्प लेंगे। तो अक्षय तृतीया पर आप अगर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो जो संपन्नता और समृद्धि है वो अक्षय रूप से बनी रहेगी। आपको जीवन में संपन्नता और समृद्धि मिलती रहेगी। अब अक्षय तृतीया पर कौन कौन से काम हैं जो आपको जरूर करने चाहिए? अक्षय तृतीया पर क्या करना विशेष शुभ माना जाता है? देखिए, अक्षय तृतीया पर केवल मार्केटिंग मत करिए, ऐसे काम जरूर करिए जिससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो। जो शुभता है, जो पवित्रता है, वो लंबे समय तक आपको मिलती रहे। अक्षय तृतीया पर थोड़ा समय निकाल करके पूजा, उपासना और ध्यान जरूर करिएगा। अपने व्यवहार को मधुर बनाए रखें, भगवान की पूजा करें और प्रेम से, विनम्रता से बात करें। संभव हो तो किसी व्यक्ति की सहायता करें, जैसे भी सहायता कर सकें। उसकी बीमारी में, उसकी आर्थिक स्थिति में, उसके भोजन में उसकी सहायता करें और इस दिन कुछ न कुछ दान जरूर करेंगे। कोई न कोई दान इस दिन जरूर करिएगा अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो दान के जो शुभ फल हैं वो अक्षय रूप से आपको प्राप्त होंगे। तो जितना संभव होगा
दान जरूर करिएगा। लोगों को जल पिलाइएगा या पौधों में जल डालिएगा। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना या कीमती वस्तु खरीदना शुभ माना जाता है। लोग ऐसा मानते हैं कि अगर अक्षय तृतीया पर घर में सोना लाएंगे तो सोना घर में हमेशा बना रहेगा, यानी घर में संपन्नता हमेशा बनी रहेगी और इस संपन्नता का लाभ जीवन में प्राप्त होगा। तो कुल मिला के बात यही है कि अक्षय तृतीया पर आप खरीदारी करें, सोना खरीदें, गाड़ी खरीदें, वस्त्र खरीदें, लेकिन निर्धनों की सहायता जरूर करें, अन्न वस्त्र भोजन का दान करें। ऐसा करने से दान का जो पुण्य है, दान का जो शुभ फल है, वो अक्षय रूप से आपके साथ बना रहेगा। अब अगर आप अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी कैसे करेंगे? सोने की खरीदारी का सबसे उपयुक्त समय अक्षय तृतीया पर दोपहर का होता है। आप संध्या में और सुबह खरीदिए, आपकी इच्छा है, लेकिन वास्तव में अक्षय तृतीया पर जो सोना खरीदने का सबसे सही समय है, वो सबसे सही समय दोपहर का है। अगर सोना न खरीद सकें तो सोने के पॉलिश वाली चीजें, सोने के आवरण वाली चीजें खरीदें जिस पर सोने की पॉलिश की गई हो। साथ ही साथ कोई न कोई धातु, चांदी, पीतल, तांबा या थोड़ा सा सोना ही दान के लिए जरूर खरीदें। पहले किसी निर्धन व्यक्ति को जो आपने दान के लिए खरीदा है, सोना खरीदा है, चांदी खरीदी है, दान करने के लिए पहले आप दान करिएगा। इसके बाद स्वयं घर जाकर के जो सोने की चीज अपने लिए खरीदी है या सोने के पॉलिश वाली चीज अपने लिए खरीदी है, पहले भगवान को अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, तब जाकर सोने का प्रयोग करना आरंभ करेंगे। तो आप जो भी चीज सोने की खरीद के लाएं, सीधे उसका प्रयोग करना ना शुरू करें। पहले उसको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करें, उनसे आशीर्वाद लें और इसके बाद सोने की वस्तु का प्रयोग करना शुरू कर दें। अब ये जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर सोने का विशेष प्रयोग कैसे करेंगे। एक बड़ा विशेष प्रयोग है जो अक्षय तृतीया पर अगर आप करते हैं तो आपको विशेष लाभ अवश्य होगा। सोने का एक चौकोर टुकड़ा बनवाएं, स्क्वायर टुकड़ा, इस पर श्रीं लिखवाएं। श्रीं जो है वो धन का, संपन्नता का बीज मंत्र है, तो इस पर श्रीं लिखवाएं। इसको अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी को अर्पित करें और इसके बाद माता के सामने बैठ करके एक विशेष मंत्र का 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला जप करें। मंत्र होगा ओम ह्रीं श्रीं
कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। मंत्र फिर से नोट करें। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। मंत्र जप कर लें तो माता से प्रार्थना करें कि आपके पास धन और संपन्नता बनी रहे। मंत्र जप करने के बाद उस सोने के टुकड़े को लाल धागे में या सोने की चेन में अपने गले में धारण कर लें। अक्षय तृतीया पर अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी संपन्नता अक्षय हो जाएगी। कठिन से कठिन स्थिति परिस्थिति में भी आपको जरूरत भर पैसा मिलता रहेगा और धन को लेकर के आपको कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन ये विशेष प्रयोग साल में केवल एक बार कर सकते हैं, अक्षय तृतीया पर। इसलिए अक्षय तृतीया पर इस बार ये प्रयोग जरूर कर लीजिएगा। तो अक्षय तृतीया पर केवल आप सोना नहीं खरीदेंगे, अक्षय तृतीया पर आप पूजा उपासना भी करेंगे, आप दान भी करेंगे और शुभ कार्य भी करेंगे, जिस दान का शुभ और अक्षय फल आपको प्राप्त होगा। तो अब आपको बताते हैं आपकी राशि के अनुसार कौन सा दान करना आपके लिए शुभ होगा और दान करने से आपको किस तरह के लाभ प्राप्त होंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, जो लोग मेष राशि के हैं वो हरी वस्तु का या सुगंधित वस्तु का दान करेंगे। आप सोना चांदी भी दान कर सकते हैं, लेकिन हरे रंग की चीज हो, जैसे हरे रंग के वस्त्र हों, हरे रंग की चूड़ियां हों, इत्र हो, परफ्यूम हो, सुगंधित वस्तु का दान करिएगा तो जीवन में जो संघर्ष चला आ रहा है, आपके ऊपर जो 7.5 शुरू हुई है, जिसकी वजह से आप जीवन में कठिनाई उठा रहे हैं, केवल अक्षय तृतीया पर ये दान कर देने से आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि वालों का समय बड़ा अच्छा है, लेकिन वृषभ राशि वालों के स्वास्थ्य की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। तो वृषभ वालों को अपने स्वास्थ्य के लिए उपाय करना होगा और अक्षय तृतीया पर अगर वृषभ राशि के लोग दान करें तो इसके परिणाम बड़े बेहतर होंगे। वृषभ राशि के जो लोग हैं वो पीली वस्तु का दान करेंगे, जैसे केला, सोना, चने की दाल, इसका दान करें, पीले वस्त्र का दान करें। अगर अक्षय तृतीया पर आप ये दान करते हैं तो आपके जीवन की मुश्किलें दूर होंगी। खास तौर से आपके स्वास्थ्य की समस्याएं, आपके पारिवारिक जीवन की समस्याएं समाप्त होंगी और जो आपका अच्छा समय चल रहा है वो समय और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोगों का जो ये समय चल रहा है ये मिश्रित समय है। कुछ मामलों में मिथुन वालों का समय अच्छा है और कुछ मामलों में मिथुन वालों का समय खराब है। बेवजह की पारिवारिक समस्याएं,
बेवजह के रिश्तों की दिक्कत मिथुन वालों को इस समय परेशान कर रही हैं। मिथुन राशि के जो लोग हैं वो अक्षय तृतीया पर लाल रंग की चीज का, जैसे लाल कपड़ा, लाल फल, लाल मिठाई, लाल चूड़ी, इसका दान करें या मीठी वस्तु का दान करें। गुड़ है, लड्डू है, बूंदी है, इसका दान करना मिथुन वालों के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। अगर मिथुन राशि के लोग अक्षय तृतीया पर लाल रंग की वस्तु का दान करें या मीठी वस्तु का दान करें तो उनके जीवन की मुश्किल हल होगी, पारिवारिक जीवन उनका बेहतर होगा और आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर होती चली जाएगी। मिथुन वाले अपने करियर और परिवार को लेकर जो परेशान हैं वो समस्या समाप्त होगी। कर्क राशि। कर्क राशि वालों का समय धीरे धीरे बेहतर जरूर हो रहा है, लेकिन कर्क वाले अपने करियर को लेके उधेड़ बुन में हैं। करियर में अच्छा करना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा हो नहीं पा रहा है। और परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर भी कर्क राशि वालों के जीवन में दिक्कतें बनी हुई हैं। तो कर्क राशि के लोग अक्षय तृतीया पर काली चीज का दान करेंगे, जैसे काले तिल का दान करें, काली उड़द की दाल का दान करें, काले रंग के कपड़े का दान करें, काले जूते का, काले रंग के लोहे की चीजों का, ये दान करना काफी बेहतर होगा। कर्क राशि के लोग अगर काली चीज का दान अक्षय तृतीया पर कर देते हैं तो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं इनकी एकदम समाप्त हो जाएंगी, करियर के बंद रास्ते खुल जाएंगे और परिवार में जो स्वास्थ्य की समस्याएं चली आ रही हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। सिंह राशि। सिंह राशि वालों का स्वास्थ्य गंभीर है और परिवार में मुश्किलें एकदम से बढ़ी हुई हैं। सिंह वाले अपने करियर को लेके, अपने परिवार की मुश्किलों को लेके परेशान हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि चीजों को बेहतर कैसे किया जाए। तो आप चिंता बिल्कुल मत करिए। आप अक्षय तृतीया पर सफेद चीज का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिएगा, जैसे दूध का, चावल का, चीनी का, चांदी की कोई बनी हुई चीज हो, इसका अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सिंह राशि के लोग सफेद चीज का दान करेंगे तो जीवन में जो मुश्किलें सेहत की हैं, जीवन में जो मुश्किलें परिवार की हैं, जो बेवजह भयंकर तनाव बढ़ा हुआ है, वो तनाव इनका दूर होना शुरू हो जाएगा। कन्या राशि। कन्या राशि के जो लोग हैं उनके लिए चीजें मिली जुली हैं। टेंशन का लेवल बढ़ा हुआ है अपने स्वास्थ्य को लेके और अपने संतान को लेके। और कन्या वालों की नौकरी में कुछ परिवर्तन की बात भी चल रही है, जिसको लेकर के कन्या वाले परेशान हैं बहुत। तो कन्या राशि वाले अक्षय तृतीया पर किसी निर्धन व्यक्ति को लाल फल का दान कर दें,
सेब का कर दें, अनार का कर दें, बहुत अच्छा है, या गुड़ का दान करें। अगर कन्या राशि के लोग लाल फल का या गुड़ का दान करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। अक्षय तृतीया पर ये दान करने से इनका मेंटल स्ट्रेस कम होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा और धन की स्थिति इनकी बेहतर बनी रहेगी। तो मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के लोग अक्षय तृतीया पर क्या दान करेंगे वो आपने समझा। और देखिए, अक्षय तृतीया पर दान करने से पुण्य तो मिल ही रहा है, साथ ही जो समस्याएं आपके जीवन में चली आ रही हैं वो समस्याएं भी आपकी दूर हो जाएंगी अक्षय तृतीया पर एक छोटा सा दान करने से। अब जान लेते हैं कि तुला राशि के लोग अक्षय तृतीया पर क्या दान करेंगे। तुला राशि वालों का जीवन पहले से ज्यादा बेहतर जरूर हो गया है। तुला वालों की जिंदगी में चीजें रास्ते पर आनी शुरू हो गई हैं। उनके करियर का मामला, उनके विवाह का मामला और उनके सेटलमेंट का मामला अच्छा बना हुआ है। तो अपने समय को, अपनी चीजों को और अच्छा बनाने के लिए तुला राशि के लोग पीली वस्तु का दान करें। जैसे केले का दान कर दें, हल्दी का दान कर दें, चने की दाल का दान कर दें, सोने का दान कर दें, या पीले वस्त्र का अगर तुला राशि के लोग दान करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका समय धीरे धीरे बेहतर हो रहा है, आगे और भी बेहतर होता चला जाएगा। तो तुला राशि के लोग पीली चीजों का, पीली वस्तुओं का अगर दान करें तो इनके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों का समय पहले से थोड़ा बेहतर जरूर है, लेकिन पारिवारिक मामले को लेकर और करियर को लेकर अभी थोड़ा तनाव बना हुआ है। तो वृश्चिक वालों का अगर पारिवारिक मामला और अगर इनका स्वास्थ्य बेहतर हो जाए तो बाकी चीजें अपने आप बेहतर होती चली जाएंगी। तो वृश्चिक राशि के लोग अक्षय तृतीया पर काले वस्त्र का या काली उड़द की दाल का, काले चने का, इसका अगर दान करें तो बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक वाले काले कपड़े या काली दाल का अगर दान करें तो ऐसा करने से आपके करियर की मुश्किलें हल होंगी, आपका पारिवारिक जीवन बेहतर होगा और जो आपके नजदीकी रिश्तों में समस्या आ गई है वो तमाम समस्याएं धीरे धीरे बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। तो वृश्चिक वालों को काले रंग की चीजों का दान अक्षय तृतीया पर करना है और ऐसा करना इनके लिए बहुत बेहतर होगा। धनु राशि, धनु राशि वालों का थोड़ा सा मुश्किल समय है और धनु वाले अगर गौर करें तो इनके महत्वपूर्ण काम इस समय बीच में रुके हुए हैं। लग रहा है कि कोई बड़ा काम बन जाएगा, कोई बड़ी सफलता मिल जाएगी, लेकिन धनु वालों के महत्वपूर्ण काम बीच में रुके हुए हैं। तो धनु राशि के जो लोग हैं वो अक्षय तृतीया पर हरे रंग की वस्तुओं का दान करें। हरे कपड़े का, हरी सब्जी, हरा फल,
हरी चूड़ियां, हरी इलायची का दान करें या सुगंधित वस्तुओं का दान करें, परफ्यूम का, इत्र का, डिओड्रेंट का, खुशबू वाली चीजों का दान करना भी अच्छा होगा। तो हरी वस्तुओं का दान या सुगंधित वस्तुओं का दान अगर धनु राशि के लोग करें तो उनके काम में जो रुकावट आ रही है वो रुकावट दूर होगी और उन लोगों को धन का लाभ अवश्य होगा, आर्थिक स्थिति भी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। मकर राशि, लंबे समय तक का वनवास झेलने के बाद, लंबे समय तक की कठिनाई झेलने के बाद अब मकर राशि की जिंदगी रास्ते पे आई है, लेकिन अभी आपकी जिंदगी धीरे धीरे चल रही है। इसको स्पीड में चलाने की जरूरत है ताकि आपकी जिंदगी आगे बेहतर तरीके से चल सके। तो मकर राशि के जो लोग हैं अपनी सफलताओं के लिए, अपने स्वास्थ्य, अपने विवाह, अपने करियर के लिए लाल रंग की चीजों का, जैसे सेब है, अनार है, लाल कपड़ा है, लाल चूड़ियां हैं, इसका दान करें या मीठी चीजों का दान करें। गुड़ है, लड्डू है, बूंदी है, इन मीठी चीजों का दान भी करना चाहें तो उनके लिए बहुत शुभ होगा। तो मकर राशि के लोग जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अक्षय तृतीया पर लाल वस्तुओं का या मीठी वस्तुओं का अगर दान करें तो इससे उनका कल्याण अवश्य होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लोग 50-50 में हैं। करियर और पैसे का मामला बहुत अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य का मामला और मानसिक स्थिति कुंभ राशि वालों को परेशान कर रही है। तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे, आपकी मानसिक स्थिति गड़बड़ ना हो, बेवजह की चिंता और तनाव आपको परेशान ना करे, इसके लिए अगर आप अक्षय तृतीया पर पीली वस्तु का दान कर दें, केले का, चने की दाल का, हल्दी का, पीले कपड़े का, पीतल का, सोने का अगर आप दान करें तो बहुत अच्छा होगा। आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होगा, आपकी मानसिक चिंताएं दूर होंगी और धन निरंतर आपको प्राप्त होता रहेगा। मीन राशि, अक्षय तृतीया पर आप क्या दान करेंगे? देखिए, मीन वालों के करियर और जिंदगी में बड़े बदलाव का समय चल रहा है और मीन वाले अगर इस समय करियर और जिंदगी में कोई लापरवाही करेंगे तो इनका करियर गड़बड़ होगा और इनकी मुश्किलें जिंदगी में बढ़ जाएंगी। इसीलिए मीन राशि के जो लोग हैं वो सफेद खाने की चीज का दान करें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। चावल, चीनी, दूध, सफेद रंग की मिठाई, बताशा यानी सफेद रंग के खाने की चीज का दान अगर मीन वाले करें तो जीवन में जो आपके बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, ये परिवर्तन कुल मिला जुलाकर आपके लिए लाभकारी होगा और इस परिवर्तन से आपको जीवन में बड़ी सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, अक्षय तृतीया पर हर वो काम आप कर सकते हैं जिसका पुण्य फल, जिसकी शुभता
आप चाहते हैं कि आपको जीवन भर मिलती रहे। इसलिए अक्षय तृतीया पर किसी की सहायता करना, दान करना, पेड़ पौधे लगाना, पशु पक्षियों को, लोगों को पानी पिलाना बड़ा उत्तम काम है। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती रहेगी। और अक्षय तृतीया पर यानी 30 अप्रैल को थोड़ा समय जरूर निकालिएगा, सुबह, दोपहर, शाम, जब भी मौका मिले। अगर आप मंत्र जप करते हैं तो मंत्र जप करिएगा, गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का जप करिए या ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। इससे परिणाम बड़े सुंदर होंगे, परिणाम बड़े शुभ होंगे। और अक्षय तृतीया पर अगर आप भगवत गीता का पाठ करें, थोड़ा बहुत भागवत पढ़ लें, थोड़ा बहुत भगवान की स्तुति कर लें, प्रार्थना कर लें, तो इस जप तप ध्यान का जो फल है वो आपको अक्षय रूप से प्राप्त होगा। और अक्षय तृतीया पर आप कोई भी शुभ काम करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, लड़का लड़की को देखना चाहते हैं, इंगेजमेंट करना चाहते हैं, घर के निर्माण की शुरुआत करना चाहते हैं, ये तमाम काम आप अक्षय तृतीया पर कर सकते हैं। सोना आप जरूर खरीदिए, आपकी इच्छा है, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन सोना खरीदें या ना खरीदें, दो काम अक्षय तृतीया पर जरूर करेंगे। एक, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करेंगे। दूसरा, मंत्र का जप, पूजा, उपासना और ध्यान भी अवश्य करेंगे। तो अक्षय तृतीया का पर्व हम सब के जीवन में शुभता लाए, हम सबका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।